हाँ तो दोस्तों, मेरे संख्या पद्धति के दूसरे पार्ट में अलग अलग प्रकार के 25 से अधिक क्वेश्चन आज बताऊंगा जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी के लिए रामबाण साबित होगा। आज जो मेरा सबसे पहले जो टाइप होगा वह होगा किसी संख्या के इकाई अंक क्या होगा। जैसे इतना पर पावर इतना दिया रहेगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देख लेते हैं इसको आसानी। आज एकदम एंटीबायोटिक देंगे जो आप तुरंत बना लीजिएगा, एक बार में कोई 5 सेकंड नहीं लगेगा, आप आंसर दीजिएगा। तो कैसे आंसर देते हैं देखते हैं। जिस संख्या के अंत में इकाई अंक अगर 0, 1, 5 और 6 रहे, किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 0, 1, 5 और 6 रहे तो उस पर कितना भी पावर रहेगा तो उसका इकाई अंक हमेशा यही आएगा। यानी इसका कहना है हम बदलने वाले नहीं हैं, अर्थात ये बदलेगा नहीं। इस पर कितना भी कुछ रहे इसका इकाई अंक हमेशा और हमेशा यही होगा। तो जैसे इस पर पावर आप देखिए, इसमें से कोई है, हाँ है, 5 है, तो 5 पर कितना भी पावर, इसके इकाई अंक अंतिम में 5 है, इस पर कितना भी पावर देंगे तो इसका इकाई अंक 5 ही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैं जैसे देता हूं 7, उसके बाद क्या कहते हैं 1, इसके बाद इसकी इकाई अंक क्या होगी। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक अंत में क्या है 1, इसका इकाई अंक हमेशा होगा 1, इसका इकाई अंक हमेशा होगा 1। अब देखते हैं फिर हम बता चुके इस समय से कोई भी रहेगा उसका एक पर कितना भी पावर रहेगा उसका इकाई अंक। अब दूसरा क्वेश्चन का जवाब खटाक से दीजिएगा तो क्या होगा उसका क्वेश्चन का जवाब। और इस पर हम दे दिए 6 और इस पर पावर दे दिए इतना। बताइए इसका इकाई अंक क्या है। अंत में देखना है, अंत में इसका इकाई अंक क्या है 6, इसका इकाई अंक है 6। और इस सब में से कोई रहेगा क्योंकि कहता हम बदलने वाले नहीं हैं तो उसका इकाई अंक कितना पावर देंगे तो इसका इकाई अंक वही होगा और इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर रहे 70 पर पावर इतना, अब पूछते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 70 कितना बार गुना करते रहिएगा। आपको पता है अंत में क्या है 0, इसका इकाई अंक क्या होगा 0। यानी एक ऐसे 4 चीज था जिसका इकाई अंक कभी नहीं बदलता। अब दूसरा अंक रहे तो उसका इकाई अंक क्या होगा उसको तुरंत देख रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या होती है कि अब बोला जा रहा है इस पर पावर इतना, इसका इकाई अंक क्या है। तो आपको तो सिखाया गया था जिसके अंत में 0, 1, 5 और 6 रहे उसका इकाई अंक निकालने के लिए 4 वाला कैसे निकालिएगा। तो अब इसके लिए भी एक जबरदस्त ट्रिक याद रखिएगा। 4 और 9 की बात करते हैं। 4 और 9 में जब ये दोनों विषम संख्या हो, 4 और 9 अगर दोनों विषम संख्या हो तो इसका पावर क्या होगा, थोड़ा सा गौर दे दीजिए। जब विषम हो तो यह वैसा ही होगा। विषम में जैसे के तैसे, विषम है तो 4 और 9 ही होगा। 4 का 4 होगा, 9 का 9 होगा। जब विषम होगा तो उसमें 4 का 4, 9 का 9, ऐसा ही होगा इकाई। जब पावर विषम रहेगा तब, पावर विषम हो तब, पावर विषम रहेगा तो 4 का 4, 9 का 9। और अगर पावर सम रहे 4 और 9 का, पावर सम रहे तो क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा इकाई अंक 6 और जिसके अंत में 9 रहेगा उसका इकाई अंक हो जाएगा 1। देख लीजिएगा अगर पावर सम हो तो 4 का इकाई अंक हो जाएगा 6 और पावर 9 का इकाई अंक हो जाएगा 1। और पावर विषम हो तो 4 का पावर वही और 9 का भी पावर वही। यानी पावर वही तब रहेगा जब इस पर पावर विषम रहेगा, यानी उसका इकाई अंक वही हो जाएगा। तो गौर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए। ये 4 है ठीक। और इस पर पावर देखिए तो पावर क्या है, सम है कि विषम है। ये पावर विषम है तो विषम है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा वही जो बोले हैं हम वही। तो क्या हो जाएगा 4 का 4 हो जाएगा तो इसका इकाई डायरेक्ट हो जाएगा 4। अगर हम इसी पर पावर दे दिए होते, अब हम अगला क्वेश्चन आपको जैसे देते हैं, ये बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इस पर दिए पावर 48, बोलते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। तब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। 4 है और 4 पर पावर क्या है सम की विषम, तो पावर है सम। पावर ज्यों ही है सम तो इसका आएगा, जब सम रहेगा तो उसका इकाई अंक होगा
6, तो इकाई अंक इसका हो जाएगा 6। तो हमने दो चीज को सीख लिया। अब देखते हैं जस्ट इसके बाद 9 वाला। तो अब इसका पावर क्या होगा? इसका पावर हो जाएगा, ये देखिए अंत में इकाई अंक 9 है और 9 पर पावर क्या है? विषम। तो इसका इकाई अंक, सॉरी हम पावर बार बार बोल देते हैं, इसका इकाई क्या होगा? इस पर पावर देखिए क्या है? विषम। तो विषम रहेगा 9 पर, तो क्या होगा? विषम का होगा वही 9, जस के तस। 4 और 9 का हम बोल चुके हैं विषम में जस के तस होगा, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। और ये क्वेश्चन नंबर अगर हम अब देते हैं 5, और इसमें अगर हम पूछते हैं कि आप बताइए 3, 2, 9 पर पावर 200, इसका इकाई क्या होगा? इसका इकाई क्या होगा बताइए आप? इसका इकाई की पावर सम है, तो 9 का सम का इकाई क्या होगा? 1। तो कहने का मतलब आप जो है अब तक कुल मिला के समझ चुके होंगे किस किस अंक का सीख लिए हैं। हमने सीख लिया है 0 का, 1 का, 4 का, 5 का, 6 का, और कौन कौन का सीख लिए हैं? 8 का, 9 का। अब मेरे लिए बच जो गया वो बच गया 2, 3, 7 और 8। इसके लिए देखते हैं इसका इकाई अंक क्या होगा। तो गौर से ध्यान देते हैं, देखना अब इसको। अब ऐसे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे इसको कैसे बनाएंगे। तब क्या होती है कि अंत में, जिसके अंत में तो 2 है, अभी तक तो 2 वाला ट्रिक दिए नहीं। तब क्या होगा? जिस संख्या के अंत में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, यह है संख्या के इकाई अंक। इकाई अंक, संख्या के इकाई अंक 2, 3 और 7, 8, ये संख्या के इकाई अंक है। अब देखिए उत्तर का इकाई अंक क्या होगा? उत्तर का इकाई अंक, संख्या की इकाई अंक अगर 2 हो, इसका इकाई अंक होगा 4 से भाग देने पर। देखिए हम जब 4 से भाग देंगे तब, तो 4 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 1 और इसका आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा 6। थोड़ा सा मेरे बात को समझिएगा, थोड़ा सा लगता होगा भी, समझ जाइएगा। जब किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 रहे, तो इसको क्या करते हैं? इसके पावर को हम 4 से भाग देते हैं। पावर को 4 से भाग देने पर क्या होता है कि पावर को 4 से भाग अगर पूरा पूरा कट जाता है, पावर भाग देने पर अगर पावर पूरा पूरा कट जाता है, तब उसके इकाई अंक होगा 6, 2 का 6, 3 का हो जाएगा 1, 7 का हो जाएगा 1 और 8 का हो जाएगा 6। एक बात याद रखना, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर भी दिमाग लगे, रखने की आवश्यकता नहीं होगा। इकाई अंक जो होगा, जो विषम संख्या है ना, उसका पावर विषम हो रहा है 1, और जो सम संख्या है उसका पावर सम हो रहा 6। पावर तो 2 ही आएगा 4 से भाग देने वाला पर। क्या क्या पावर आ सकता है? या तो 6 या तो 1। याद रखिएगा 1 का उल्टा 6 पासान होता है छक्का गोटी में, या तो 1 होगा या तो 6 होगा। तो जो विषम वाला होगा, विषम वाला का इकाई अंक हमेशा होगा 1 4 से भाग देने पर, और जो सम वाला होगा उसका इकाई अंक होगा हमेशा 6। तब देखते हैं, ये देख लेते हैं थोड़ा सा, ये 2 सम वाला है तो हम यहां से देख कर समझ सकते हैं इसका इकाई अंक 6 ही होगा। लेकिन कब? जब पावर को 4 से भाग देंगे तब पूरा पूरा लगेगा तब। तो बोलिए अगर हम पावर को 4 से भाग देते हैं तो होगा बढ़चौक 48। यानी इसको हम थोड़ा सा हम एक बात को आपको सिखा देते हैं, उसके बाद आप पूर्ण रूप से सीख लीजिएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7, 2, 4, 2 पर पावर 12 गुना 4 बढ़चौक 48, और शेष बच रहा कितना? 1। तो देख लीजिए 4 से 3 पूरा पूरा लग रहा है, तो इसका जो इकाई अंक होगा 6 और बच गया 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गुना 7, 2, 4, 2 पर पावर 1, तो ये होगा 48, 1, 49। तब क्या होगा? इसका इकाई 1 पावर है तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 2, तो 6 दूना 12 और इसका इकाई अंक निकलेगा 2। उम्मीद है कि आप इसे बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस पर देते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हम बनवाते हैं आपसे तुरंत इसको। तो अब तो आप सारा रूल समझ गए हैं। आप इसको क्या कीजिए, अब आप बनाइए, हम थोड़ा देर इंतजार करते हैं, फिर इसके तुरंत बाद हम बताएंगे। बनाइए तेजी से।
तो अब आपका बन गया होगा। अब देखते हैं कि 23 पर पावर 100 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या है 3, और 3 पर पावर क्या है 100। इसको 4 से भाग देंगे, ये क्या होगा पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो हम बताए थे जो विषम होगा उसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं क्या होगा। 97 पर पावर 110 है, इसको भी हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से जो ही भाग देंगे ना, तो थोड़ा सा नीचे में इसको सोल्यूशन करके देखते हैं। तो क्या होगा, हम तो इकाई अंक को खाली ले लेते हैं। 110 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इकाई दहाई दोनों को ले लिए, इसको लिख सकते हैं कि 27 गुना 4 108 है, गुना 97 पर पावर 2। तो 108 2 110, 4 से तो भाग लग रहा है, भाग लग रहा है, इसका इकाई अंक हो जाएगा क्या, विषम है तो 1, यानी 7 का 1, और ये 7 49, इसका एक अंक आ जाएगा 49 का इकाई अंक 9। तो दोनों का गुना करेंगे तो इसका एक अंक हो जाएगा 9, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपको 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 108 पर पावर क्या दिया है 323, इसको जब हम 4 से भाग देते हैं, 108 को हम लिख सकते हैं ऐसे, देख लीजिएगा 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना 8 चौके 32, 80 गुना 4 गुना 108 पर पावर 3, 8 चौके 32 3, यानी 320 3 23। इसका 4 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6, जौन है 8 वाला 4 से भाग लगता है तो इकाई अंक होता है 6, हमने बता चुका है। और 8 है इस पर पावर 3, तो 8 का क्यूब आप जान रहे हैं 512 होता है। तो 12 का इकाई 512 का इकाई अंक 2, 6 दूना 12, और इसका इकाई अंक होगा 2, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का इकाई अंक हो गया 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, एकदम क्विकली बनाइएगा। तो इसको 4 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, इसको लिख सकते हैं 2, डायरेक्ट इकाई अंक लिखिए, 2 पर पावर 5 गुना 4 गुना 5 चौके 20 3, 2 पर पावर 3, तो 2 है तो इसका इकाई हो जाएगा 6, 6 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 6 48, 48 का 8 इकाई आ जाएगा 8। तो उम्मीद है कि आप इसको बढ़िया से सीख लिए होंगे। अब हम नया टाइप, अगला टाइप तुरंत अभी बता रहे हैं, देखते रहिएगा वीडियो। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं अच्छी क्वेश्चन। अब देता है इसका इकाई अंक कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबके इकाई डिजिट से, इकाई अंक से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 8 चौके 32, 32 का 2 इकाई अंक ही लेना, फिर 7 दूना 14, 14 का इकाई क्या होगा 4, फिर इकाई अंक लेना, 4 3 12, 12 का इकाई क्या होगा 2, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 2, एकदम क्विकली बताना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसका इकाई क्या होगा। तो आपको पता है 7 है, क्या है 7 है, थोड़ा सा गौर कर दीजिएगा, और 7 को हम 4 से भाग देंगे तो गौर कर दीजिएगा, हमको इकाई अंक लेना है 7, इस पर पावर 4 से भाग देना है, 153 को भाग देना है 4 से, तो कितना बार में लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद इसका इकाई अंक 1 है तो 1 ही होगा, तो हम गुना कर देते हैं इसको 1 से, तो इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गौर दे दीजिएगा, 4 3 12 बचा 3, फिर 8 चौके 32, यानी कहने का मतलब हम लिख सकते हैं 7 पर पावर 38 गुना 4 गुना 7, 7 पर पावर 38 गुना 4 गुना 7 पर पावर 1, इसका इकाई अंक तो 1 ऑलरेडी है। तो अब बताइए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, विषम है तो 1 गुना 7 गुना 1, सबका इकाई अंक होगा 7, यानी हम समझ चुके हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा उसकी इकाई अंक होगी 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप थोड़ा सा तेजी से बनाइए, तो 13 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्विकली बताइए, देखते हैं 13 में क्या होगा, 7 पर पावर 95 है, ठीक, माइनस 3 पर पावर 98 है, तो इसको 4 से भाग देंगे, इसको भी 4 से भाग देंगे, दोनों को 4 से भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 7 पर पावर क्या, कहने का मतलब 4 दूना 8 और 4 3 12, 23 गुना 7 पर पावर 3, 23 गुना 4 गुना 7 पर पावर 3 माइनस 3 गुना ये क्या होगा 3 पर 14 गुना 4, 14 तो 56 गुना 3 पर पावर 2 58। अब देखिए इसका इकाई अंक आप जान रहे हैं 1 होगा, 4 से जो भाग लग रहा है 1,
आई 7 का क्या होता है क्यूब 343 का इकाई अंक 3 माइनस इसका इकाई 1 और 3 का 9। तो देख रहे हैं इसका इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक 3 और फिर इसका इकाई अंक 1 इसका इकाई अंक 9। तो क्या होगा 3 माइनस 9। अब देखिए 3 माइनस 9 तो माइनस 6 होगा, इकाई अंक माइनस 6 नहीं होगा। तो क्या 3 के इधर भी तो कोई डिजिट है क्योंकि बहुत सारे डिजिट होगा। तो एक पैसा लेगा 13 से 9 चल जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 4, यानी इसका इकाई अंक आ गया 4। अब हम सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा सा आप लोग देखिए और बनाइए तेजी से, फिर हम इसको पूरा सॉल्यूशन करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा। 4 है संख्या विषम है पावर में, क्विकली बताइए। 4 है विषम है और विषम रहेगा तो क्या होगा, जो है वही होगा, हम बता चुके हैं। 5 है, 5 वाला पर कितना भी पावर रहेगा 5 ही होगा। और 1 है, 1 पर कितना भी पावर रहेगा 1 ही होगा। 5 चौके 20 गुना 1 20, इसका एक अंक होगा 0। आसानी से बनेगा, तुरंत मिनट नहीं लगा। अब चलते हैं, आप इसको बना के दिखाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा, तेजी से जवाब दीजिए। कौन कौन जवाब दे रहे हैं तेजी से बनाइए। हाँ, तो आप अपना आंसर भी मिला दीजिएगा, आप सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। यहाँ पर पावर देखिए इकाई अंक 7 है, 7 पर पावर 1999 और यहाँ पर भी 7 पर पावर 1999। आपको पता होना चाहिए इसका जो पावर होगा और इसका जो पावर होगा दोनों कट जाएगा, बच गया 1 पर पावर इतना। इसका भी जो इकाई अंक होगा इसका भी जो इकाई अंक होगा वह माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह दिया है तो माइनस ही हो जाएगा। अब बच गया इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 1, आंसर हो जाएगा 1। 1 पर कितना भी पावर होगा उसका इकाई अंक 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1। चलिए थैंक यू। अब देखते हैं अगले टाइप को, हम इसको मिटाते हैं। तो अब देखते हैं अगले टाइप की क्वेश्चन। इस टाइप में क्या है, सूत्र आधारित क्वेश्चन है, सूत्र पर बनेगा, सूत्र याद रहेगा तुरंत बनेगा। तो सूत्र देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। तो आप एक सूत्र जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी है इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला पर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर दिया है, हमें बनाना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोनों को ऐड करेंगे 66 प्लस 34 इंटू 66 माइनस 34। 66 34 जोड़ेंगे 100 इंटू घट जाएगा क्या होगा 2 3 32। तो दोनों को गुना कर देंगे तो 3200, इसका आंसर हो जाएगा 3200। क्विकली बनाइए क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो फिर 106 गुना 106 94 गुना 94। तो इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 106 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर, फिर बतवा वही होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी सूत्र पर आएगा, यानी 106 प्लस 94 इंटू 106 माइनस 94। दोनों को जोड़ेंगे 200 गुना ये क्या होगा 12 12 दूना 2400, यानी इसका जो आंसर आ गया 2400। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आया 2400। अब क्वेश्चन नंबर 18 को क्विकली सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्यूशन कीजिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए ये दूसरा फार्मूला पर आ रहा है, ये किस फार्मूला पर आ रहा है 107 गुना 107 हो जाएगा 107 का स्क्वायर, अब प्लस 93 गुना 93 हो जाएगा 93 का स्क्वायर। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला पर तो दिया है, इस पर हम बैठाना है हमें। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 107 प्लस बी के जगह 93 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह 107 इंटू बी की जगह 93। इस सब का कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जोड़ेंगे तो 200 का स्क्वायर अब माइनस इसको कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन कीजिए क्विकली तो क्या हो जाएगा सबको कैलकुलेशन। तो इसका कैलकुलेशन करने पर इसका आंसर आएगा 19,802 और इसका कैलकुलेशन करेंगे 4 चौके 2 दूना 4 यानी 40,000 माइनस 19,802। अब इसका आंसर जब निकालेंगे तो इसका आंसर क्या होगा 20,098 आंसर। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अब आपको अगली क्वेश्चन को सॉल्यूशन करनी है। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन कीजिए।
देखते हैं ये आ रहा है किस सूत्र पर, 287 गुना 287 अर्थात ए स्क्वायर, इसको बी मानते हैं, 269 गुना 269 बी स्क्वायर माइनस 2ab पर बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर डायरेक्ट सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है, हम सूत्र जान रहे हैं, तो इसको कुछ नहीं करना है, हम आपको सिर्फ समझाने में समय ले रहे हैं, इसको कुछ नहीं करना, इसको सूत्र लेंगे, सूत्र पर बैठाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर, माइनस कीजिए इसको, 17 से 9 चल जाएगा, 6 1 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, तो 16 यहां से घटेगा 16, 16 का स्क्वायर 256, अब आपका आंसर आ गया 19 का 256। चलिए 20 का सॉल्यूशन कीजिए, यह भी फार्मूला पर है, क्विकली सॉल्यूशन कीजिए 20 का, देखते हैं क्या यह भी किस सूत्र पर आ रहा है, ए स्क्वायर फिर यहाँ प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बताइए इसके इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अर्थात इस दोनों को जोड़ देंगे 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 600, 600 का होल स्क्वायर 3600। चलिए अब फिर इसी में से तुरंत अगले क्वेश्चन, इसको मिटाने के बाद तुरंत बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, गौर ध्यान दीजिएगा, यह है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब क्या दिया है ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके इक्वल टू जो सूत्र होता है, ये सूत्र होता है 4ab अब ab, तो ab कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, यानी इसका डायरेक्ट आंसर होगा 4, जो भी होगा सब कुछ कट जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक, अब देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो गया वो हो गया 4। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 की आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, फॉर्मूला बेस है, तेजी से जवाब दीजिए। ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस क्वेश्चन नंबर 22 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा, याद रखिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र ही होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा, फटाफट जनाब जवाब दीजिए, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, जवाब दीजिए, बनाइए, मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ये है इस फार्मूला पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, बताइए इसका क्या होगा। ये तो कोई फार्मूला पर काम नहीं कर रहा है, करेगा, जरूर करेगा। कैसे करेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 4ab। अब आप ही बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में से 4ab चल जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2ab। ये किस फार्मूला पर काम कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तब बताइए ए की जगह कितना लिखेगा 465, अब बी की जगह 415 का होल स्क्वायर, घट जाएगा 50, 50 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर 2500। कोई क्लियर बनेगा, फास्ट बनेगा, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए हम बहुत स्लो बता रहे हैं। चलिएगा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब आप लोग दीजिए कोई क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या होगा, ये किस फॉर्मूला पर 1 2 3 बार गुना होगा, फिर ये भी 1 2 3 बार गुना है, हम लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बटा यहाँ ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर जो सूत्र होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पहले से हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब ये कट जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस बी। बताइए ए की जगह कितना होगा 735 माइनस बी की जगह 105,
735 में से 105 चल जाएगा 630 आंसर। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन दे रहा हूं तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। ये भी उसी फार्मूला पर है। ए गुना ए आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी गुना बी क्यूब अब ए गुना ए स्क्वायर माइनस ए गुना बी प्लस बी गुना बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों को दोनों कट जाएगा, बच जाएगा ए प्लस बी। तो बताइए ए प्लस बी अर्थात ए का मान 963 प्लस बी का मान 137, दोनों को जोड़ दीजिए 1100। लग तो रहा है वही होगा। 7 3 10 का 0 हाथ बाकी 1 3 3 6 3 9 1 10 0 हाथ बाकी 1 9 1 10 1 11। चलिए बहुत अच्छा। अब देखते हैं, अब आपको क्या करनी है कि क्वेश्चन नंबर 26 को बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 को क्विकली बनाइए बिना टाइम लिए हुए। देखते हैं 26 किस फार्मूला पर है। यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फार्मूला पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ 112 है। तो देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सीधा बाय 112, यानी कहने का मतलब ए प्लस बी 156 अति 256 प्लस 144 इंटू 256 माइनस 144 बाय 12। आप देखिएगा यहाँ पर गौर से, ये हो जाएगा दोनों 400 इंटू घटेगा 30 से घट होगा 112 बटा 112 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 400। चलिएगा कोई क्लियर अब आप लोग बनाइए 40 क्वेश्चन नंबर 27 क्विकली बनाइए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की आंसर क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 27 इसकी आंसर क्या होगी? ये भी फार्मूला पर है। यहाँ पर दिया गया आपको ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर। तो थैंक यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी नीचे में है ए क्यू माइनस बी क्यू। अब आप ही बताइए क्या होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका फार्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए इसको कैंसिल कीजिए, कट गया। ये कटने के बाद क्या बचा? ऊपर पर 1 बाय ए माइनस बी, यानी 1 बाय ए की जगह कितना दे रहे हैं 11 और माइनस बी की जगह 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए अब कोई के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व कीजिए, देखते हैं। कहता आदि ए और बी एक ऐसे धन पूर्णांक है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, ए का मान ज्ञात कीजिए। इसे ऐसे तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो फार्मूला हुआ। बराबर 19 को लिख सकते हैं 19 गुना 1 19 ही होगा। अब देखते हैं ये क्या लिख देंगे, ए प्लस बी बराबर 19 और ए माइनस बी बराबर 1, दोनों कट जाएगा। 2a बराबर हो जाएगा 20, ए बराबर 10, यानी कहने का मतलब ए बराबर आ गया 10। ए का मान आया 10, तो बी का मान क्या होगा? ए प्लस बी बराबर 19 है, ए प्लस बी बराबर 19, तो ए का मान 10 प्लस बी बराबर 19, तो बी बराबर हो जाएगा 9। चलिए थैंक यू। अब इसके बाद अब क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन तेजी से सोल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, आज बोले थे 25 लेकिन बताएंगे 30 से भी अधिक। आप वेट करते रहिएगा, बहुत कम टाइमों में 30 से अधिक क्वेश्चन बताएंगे। चलिएगा अब देखते हैं इसको बनाने के लिए, इसको जोड़ करने के लिए। देखिएगा आसान समझ जाइएगा। 1/2 मतलब आप समझ रहे हैं आधा केजी होता है। इसको जोड़ते हैं 1 2 3 4, फिर 1 2 3, ठीक, फिर 1 2, फिर 1 अकेला, और फिर आधा केजी 1, और फिर आधा केजी 1। अब सबको जोड़िए 1 1 2 4 6 3 2 1 1236 आंसर। चलते हैं अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से आगे, यानी 29 से आगे क्वेश्चन नंबर 30 से। थैंक यू।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। देखिए क्या है, नीचे में जब क्या हो, दोनों घात बराबर हो तो गुना में पावर जुटता। घात बराबर कहता है इतना बराबर इतना, तो एक्स मान जाते हैं, तो जब हम जानते हैं घात बराबर हो तो गुना पावर क्या होता है, जुटता है। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 5, इस पर इंटू मतलब गुना, गुना में पावर क्या होगा, जुटेगा। 3 प्लस माइनस 6 बराबर 3/5 पर पावर 2x माइनस 1, ये कट जाएगा। तो 3 प्लस माइनस 6, 3 में से 6 चल जाएगा, -3 बराबर, ये देखिए माइनस में बराबर 2x माइनस 1। अब देखते हैं, इसी को हम पहले ही बोल रहे थे, -3 माइनस इधर प्लस में चलाएगा, 1 बराबर 2x -2 बराबर 2x, कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा -1। तो अब आप इसको समझ चुके होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तब क्वेश्चन नंबर 31 को बताइए तेजी से, इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा। इसको हम मिटाते जाते हैं, बोर्ड पर जगह बचते चले जाएगा। चलिए ठीक, अब बताइएगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा। तो आप जानते हैं जब घात बराबर होता है तो गुना में पावर जुटता है, इस पर पावर जब जुटेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गौर ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ पाइएगा। ये दोनों पावर जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 5 225 पर पावर 0.2 और 0.3 हो जाएगा 0.5। अब ये जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 5 पर पावर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गौर ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझिएगा, 8 8 2 10 यानी 0.8 2 10 का मतलब 1.0, यानी इसका वैल्यूएशन हो जाएगा 1 को लिखते नहीं है, इसका जोड़ के इतना ही आएगा। अब देखते हैं ये पॉइंट अगर हम उड़ाते हैं तो आ जाएगा नीचे 10 तो 5 और ये हो जाएगा 2। इसको हम लिख सकते हैं 225 को 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 15 का स्क्वायर है, इस पर पावर 1/2 बाय 225, ये कट जाएगा, आ जाएगा 15/225 और इसको हम काटते हैं 15 एकम 15, 15 गुना 15 225, यानी आ जाएगा 1/15 आंसर। आप इसको भी समझ चुके होंगे। अब चलते हैं, इसको मिटा लेते हैं, फिर इसके बाद चलता है क्वेश्चन नंबर 32 पर। तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए और सॉल्यूशन को कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, इसको फुर्ती से सॉल्यूशन कीजिए। चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा। इतना बराबर इतना दिया हो तो इतना का स्क्वायर क्या होगा, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्या दिया है 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर। तो बोलिए इस सब में से अगर हम 2 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। चलते हैं, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 गुना यहां से यहां तक का मान कितना हो जाएगा 2870। अब इसको गुना कीजिए, कितना होगा कैलकुलेशन करने के बाद, ये आ जाएगा 0 7 चौके 28 का 8 हाथ बाकी 2 8 चौके 32 से 2 34 हाथ बाकी 3 2 दूना 4 3 7, इतना आंसर। चलिए थैंक यू। अब आप क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्यूशन कीजिए। आज 35 क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद फिर नहीं बताएंगे। तो देखते हैं, अब इसको बनाइए, अब इसको बनाइए फुर्ती से। क्या है क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी संख्या के आधे का 1/3 और फिर उसका 5वां हिस्सा 15 है तो वह संख्या क्या होगा। किसी संख्या नहीं जानते हैं x, इसका आधा, क्वेश्चन जो कहता आधे का 1/3 फिर उसका 5वां हिस्सा, फिर इसका 5वां हिस्सा कितना है क्वेश्चन, 5वां हिस्सा 15 के बराबर है, तो कहता हुआ संख्या ज्ञात करें। यहाँ सिंपल सा बात है, सब ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा x बटा 3 दूना 6 6 25 30 बराबर 15, नीचा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 15 के 45 450 रुपया। यानी उम्मीद है कि शायद आप इसको समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके जस्ट बाद 2 क्वेश्चन और बताता हूं। तो अब देखते हैं आखिरी 2 क्वेश्चन, 20 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या। अब कभी कभी जब ऐसा क्वेश्चन देता होगा संख्या तो हम काउंटिंग करते रहते हैं, कौन कौन इसमें अभाज्य है कौन अभाज्य नहीं है, इसको जोड़ने लगते हैं। आज देखिएगा, थोड़ा सा याद रखिए, हम अपने गर्लफ्रेंड का नंबर दे रहे हैं, कहीं शेयर नहीं कीजिएगा, ना उस पर बात कीजिएगा, ठीक है। और 44 22 32 23 21 10 नंबर है ना, देखिएगा
ये क्या होता है, इसको क्या है, कौन सा नंबर है, थोड़ा सा देखिएगा, मेरे गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं है, हम कमेंट किए थे, देखिएगा इधर क्या होता है। यह है 0 से लेके 10 के बीच में जो अभाज्य संख्या होती है वह 4 होती है। फिर 10 से 20 के बीच में 4, 20 से 30 के बीच में 4, 30 से 40 2, 30 से 40 के बीच में 2, 40 से 50 के बीच में 3, 50 से 60 के बीच में 2 है, और 60 से 70 के बीच में 2 है, 70 से 80 के बीच में 3 है, 80 से 90 के बीच में 2 है, और 90 से 100 के बीच में 1 है। अब आपको जहां से पूछे बताइए 20 से 40 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, ये नंबर याद रखिएगा और आपको आसानी से बन जाएगा। मोबाइल नंबर है 20 से 40 के बीच में, तो 20 से 30 के बीच में 2, और फिर 30 से 40 के बीच में 2, तो 2 2 उसका आंसर हो जाएगा 34, का आंसर होगा 4। चलिए अब बात नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 34 के बाद देखते हैं 35। 35 का जो आंसर होगा 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या, 10 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है, तो 10 से यानी 10 से पहले नहीं, 10 के बाद जो होगा वह कितना अभाज्य संख्या, तो देखते हैं। इसको छोड़ के बाकी सबको काउंटिंग कर देंगे, ये सब तो 100 के अंदर है, तो 4 2 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 5 20, 1 21, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा 21। चलिए अब हम कल, तो अब इससे लमसम संख्या पद्धति का लमसम टाइप खत्म हो चुका है। हमने संख्या पद्धति के प्रथम पार्ट में एक क्वेश्चन दिया था, जिस क्वेश्चन का आंसर 3 होगा। तो ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।